ताकि आजाद वतन यानी हमारा पाकिस्तान हासिल किया जाए, जहां हर एक को आजादी हो, खुद मुख्तारी से जीने का हक हासिल हो। लेकिन यकीन जाने शायद मैं प्रोग्राम में आपदीदा हो जाऊंगी और ये मेरे दिल के तासुरात है जो आप देख सकते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे घर की बहू बेटियों के साथ इसी पाकिस्तान में कभी ऐसा सलूक भी किया जाएगा। यकीन जानिए मेरा दिल। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में हुए 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकवादी साजिद मीर को पाकिस्तान की एक जेल में जहर देने की खबर है। न्यूज 18 इंडिया के ओपी तिवारी की खबर के मुताबिक आतंकी साजिद मीर को बहावलपुर के सैन्य अस्पताल फिलहाल ले जाया गया है। कोर्ट इन पाकिस्तान awarding an over 15-year jail term to Sajid Mir, the main handler of the 26/11 Mumbai attacks. He was presumed dead, or so Pakistan claimed, and now he is in Pakistan's custody. यानी कि मतलब वो कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन होंगे तो हम तैयार होंगे, रेडी होंगे और हमने मिशन को कंप्लीट करना है। ठीक है जी। आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। साजिद मीर जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था, उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोइया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोइया उसे जहर दे के भाग गया। पाकिस्तान में अब आतंकवादी तक सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की फौज और आईएसआई लगातार आतंकवादियों की हत्याओं से खौफ में है। सो इंडिया बेसिकली और ये क्योंकि इंडिया हैज़ बिन, वो कहते हैं जी कि हम तो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कुछ कर रहे हैं और हमारी सो ये भले वो कहते ये है कि चाइना हमारा टारगेट है, बट इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स सीधा सीधा मारा जाएगा और तो और ना मुल्क में जिंदा छोड़ा जाएगा ना ही मुल्क से बाहर छोड़ा जाएगा। आज की जो खबर है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही मजेदार है। साजिद, इनको अज्ञात हमलावरों ने जेल के अंदर घुसकर ठोका है और किस तरीके से ठोका है वो स्टोरी सुनाने लायक है। इनका नाम आया मुंबई अटैक्स में। ही वाज वन ऑफ द हेड्स फॉर द इंडिया सेटअप ऑफ लश्कर। साजिद मीर जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था, उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोइया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोइया उसे जहर दे के भाग गया। पहले तो था नहीं, फिर जिंदा हो गया, फिर उसके बाद में मर भी गया ये साजिद। उसके एविडेंसेस दे दिए कि ये तो मर गया भाई, ये तो अल्लाह ताला के पास में बैठ के अंगूर का रस पी रहा है। चलिए फिर जिंदा होने का दिया तो फिर बोला कि अच्छा हम इसको जेल में डाल दें। तो बिल्कुल आपकी मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत आसान है कि इंडिया पर इसका ब्लेम धर देना और इंडिया को मोटे इल्जाम ठहरा देना। ये हमारे अपने भी फेलियर्स हैं, बट मैं एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। नमस्कार। आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। तुकाराम ओंबले जो कि हमारे महान सैनिक थे, हमारे वीर सैनिक थे। हमें खुद जो है वो अपनी दोस्तों सभी 11 मुंबई हमले में मतलब जो मेन एक आतंकवादी था साजिद मीर, उसको मतलब पाकिस्तान के जेल में उसको जहर दे के मार दिया। वो मतलब जो अपने मोस्ट आतंकवादी था मतलब लश्कर तैयबा, उसके खुद का आतंकवादी था और उसने सभी 11 बम हमले में मतलब काफ़ी मतलब इंडियन लोगों को मारा था और आज उसको पाकिस्तान के जेल में जहर दे के मार दिया। ये मतलब समाचार अभी आया है और इसकी पुष्टि भी हो गई है। और क्यों मारा जहर दे के ये तो पता नहीं, लेकिन जहर दे के उसको सज़ा हुई थी 6 से 7 साल की और आज उसको जहर दे के मार दिया साजिद मीर। तो ये भारत के लिए एक बहुत खुशी की बात है क्योंकि इसने मतलब सभी 11 में कम से कम 104 लोग हिंदुस्तान के मरे थे और बहुत मतलब एक दुख बात थी उस समय। और ऐसे लोगों को तो इंडिया काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, लेकिन आज उसको जेल में मार दिया। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। बाकी देखते हैं पाकिस्तान मीडिया भी इस बारे में और क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान की जेल में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर को जहर देने की खबर सामने आई थी और दावा किया गया कि पाकिस्तान की जेल में किसी अज्ञात ने उसे जहर दे दिया। मुंबई हमलों की तहकीकात से मुतालिक आपको अपडेट करें। मुंबई हमलों की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। FIA ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से मफरूर मुलजिम साजिद मीर को आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। तुकाराम ओंबले
जो कि हमारे महान सैनिक थे, हमारे वीर सैनिक थे। Now, Sajid Mir, one of the conspirators of the 26/11 Mumbai terror attacks, reportedly has been poisoned inside of a Pakistani prison. But India celebrates its all days with reference to Pakistan, because सारी बात उनकी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के साथ हुई थी। इनका नाम आया मुंबई अटैक्स में। ही वाज वन ऑफ द हेड्स फॉर द इंडिया सेटअप ऑफ लश्कर। ठीक, ये भाई साहब को मुर्दा करार कर दे दिया था पाकिस्तानियों ने। उन्होंने कहा ये तो मर गए हैं, तो है ही नहीं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि इज इन्वॉल्व इन मुंबई वाला जो कांड हुआ था। फिर जब हमने प्रूफ दिए, 18 घंटे की रिकॉर्डिंग्स दी और ताबड़तोड़ एविडेंसेस प्रेजेंट करने शुरू किए, तब उन्होंने अच्छा ओके, पर ये तो मर गया है। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। Meeting, India played the audio clip of Pakistan-based terrorist Sajid Mir in Mumbai. In the audio clip, he's heard trying to direct the attack on Chabad House during the Mumbai 26/11 terror attacks. सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसको उसी का रसोइया उसे जहर दे के भाग गया। ठीक है जनाब। सो हम इंडियन ओशन में जारी बात है पाकिस्तान की जीरो प्रेजेंस है, दे विल नॉट लेट पाकिस्तान टू बी देयर। वो आदमी यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है, इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के सीएमएच यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। इंडियन नेवी स्ट्रेस में है इस वक्त। उसकी वजह ये है बिकॉज इंडियन नेवी को सबसे बड़ा मसला ये है कि बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक के बाद एक भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं। अब खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के प्रमुख लखबीर सिंह रोड़ी की पाकिस्तान में मौत हो गई है। रोड़ी भिंडरावाला का भतीजा था। Given to understand now that the nephew of Bhindranwale has died in Pakistan. Khalistani terrorist Lakhbir Singh Rode had died in Pakistan. अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान से एक और खबर है, और खबर ऐसी है कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले का नेफ्यू यानी कि हिज भतीजा उसका ऑफ हो गया। इसका नाम है लखबीर सिंह रोड, और लखबीर सिंह रोड पाकिस्तान में खत्म हो गया। अब दोस्तों, क्योंकि इतने सारे मर गए तो ये तो पता होना चाहिए था कि ये सबसे हाई प्रोफाइल टारगेट था। बाकी छोटे चुन्ने मुन्नों को मारने की जगह इनको मारना ज्यादा जरूरी था ना। सिख रहनुमा का कत्ल हुआ था, उसमें इंडिया के रॉ के एहलकार मुलविस निकले थे। अगर इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, जिहादियों को और दीनी लीडर्स को मार रहा है, तो इस सब में फॉरेन ऑफिस क्यों नहीं कुछ कह रहा? ISPR जो हर चीज पे बोलता है, फौज जो हर चीज पे बोलती है, ये सब चुप क्यों है? लेकिन इवन द पाकिस्तानीज डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान। अब आप ये सोचिए कि ये बंदा क्यों पाकिस्तान में, अभी काफी सालों से रह रहा है पाकिस्तान में, काफी साल हो गए इसको, अब इसकी पाकिस्तान में डेथ हो गई। सबसे पहले सोचने वाली बात है पाकिस्तान गया क्यों? क्योंकि इसने भारत में कई सारे टेररिस्ट एक्ट करे थे, कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज में इसका नाम था, मुलव्विस था ये। और जब इसको ज्यादा पुलिस की गर्मी पड़ी कि अब पुलिस पकड़ लेगी, अब पुलिस पकड़ दी कि चुपचाप से पाकिस्तान भाग गया। खबर दें आपको, खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कत्ल कर दिया गया। इसके पीछे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये कहती हैं कि नहीं, इसको इंडिया ने मरवा दिया, राइट? तो दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तान मीडिया का इस बारे में रिएक्शन, कैसे साजिद मीर जो मोस्ट आतंकवादी लश्कर तैयबा का आतंकवादी था, और उसने कैसे 26/11 मुंबई हमले में 104 लोगों की जान ली थी। और ये उसमें इनके पीछे भारत की सरकार काफ़ी टाइम से इसको ढूंढ रही थी, पीछे पड़ी थी, लेकिन ये नहीं मिल रहे थे। फिर पाकिस्तान की जेल में ये लोग बंद थे और इनको सज़ा हुई थी 6 से 7 साल की। और वहाँ पे आज बहुत समाचार आया कि उसको जहर देके मार दिया। अब जहर दिया क्यों, ये तो अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, उसको मार दिया आज। और उसने 104 लोगों की, भारत की 104 लोगों की उसने जान ली थी। और ऐसे लोगों को तो मारना पहले ही चाहिए था, लेकिन क्या करें, कहने जब टाइम आता है ना, तो इंसान उस समय मौत आती है। तो कहने जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वैसे ही इन लोगों ने तो 104 लोगों की, हमारे हिंदुस्तान के 104 लोगों की हत्या की थी। तो ये एक बहुत खुशी की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि ऐसे लोग, ऐसे जाहिल लोग खासकर पाकिस्तान से आते हैं। और आजकल आपको सुना होगा कि पाकिस्तान में के लोग ही पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, आतंकवादी। पाकिस्तान के जिसने आतंकवादी को पाला पाकिस्तान, वही आतंकवादी आजकल पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। आजकल आपने दोस्तों सुना होगा। तो ये कह रहे हैं जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। वैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अभी उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और आने वाला समय ऐसा होगा कि पाकिस्तान को कोई पूछेगा भी नहीं। ये पक्का लिख कर बताता हूँ कि कोई नहीं पूछेगा पाकिस्तान को, खासकर
क्योंकि पाकिस्तान किसी भी देश के लिए मतलब कोई भी देश इससे रिलेशन नहीं रखता है। नाम सुनते कोई भी नागरिक अगर पाकिस्तान का नाम सुनते हैं ना तो उसको भगा देते हैं। ये सच्चाई है, हकीकत है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।